मंत्र संख्या 3। ओम यः प्राणतो निसतो महित्वा एका इतराजा जगतो बभूव यः ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो ये सर्वनाम में आता है। प्राण तो इसमें प्रा हो गया अपना उपसर्ग अर्थात श्रेष्ठ उत्तम मुख्य। अण प्राण तो अण बोलते हैं प्राण को, चेतना को, जीवन को। निमिषतो निमिष जो बल पलक झपकते हैं, निमिष तो नि अव्यय उपसर्ग निरंतरता के लिए, नित्यता के लिए। मिश मतलब झपकना, बंद होना, उसके लिए सब है निमिष धातु से निमिषतो। महित्वा महित्वा महिमा, महानता, तो इसके लिए है मह धातु। मह का अर्थ होता है महान, महिमा, महिमावान, सत्कार होना, सम्मान करना आदि आदि। महित्वा एका मतलब एक, एकमात्र। इत ही ऐसा ही। राजा राज धातु अर्थात प्रकाशमान, शासक, दीप्तिमान, दीप्तिशाली, ये राजा के लिए अर्थ है राज धातु से। जगतो जगतो तो जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं जगत मतलब संसार, दुनिया, तो जग धातु है मतलब गतिमान, सरकना। बभूव भू धातु आ गया इसमें, भू मतलब होना, बभूव हुआ, हो गया। यह जो ईशे ईशे ईश धातु मतलब अधिकार करना, तो इसका अर्थ हो गया जो शासन करता है, अनुशासन मन रखता है, तो ईशे। अस्य इसके, द्विपद द्वि संख्या हो गई दो की, पद पैर, चलना, जाना, चरण, तो जो दो पैर वाले, दो चरण वाले। चतुष्पद उसी तरह से आया अगला शब्द, चतु चार, पद चलना, जाना, पैर, चरण, तो चार पैर वाले हो गए, चार चरण वाले हो गए। अब कोई बोलेगा भाई चार पाई भी तो है, बिल्कुल है चार पाई, उसके भी चार पाए होते हैं, उसको भी ले सकते हैं। कोई कह सकता है स्टूल भी है, बिल्कुल स्टूल है, वो भी चार पैर वाला है। सोफा वो भी चार पैर वाला है। हमारी डाइनिंग टेबल वो भी चार पैर वाली है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो निर्जीव जीवों को इसमें जोड़ दें। ये बात जीवंत की हो रही, इसलिए शुरू में दिया श्लोक में ही अंत में, यह प्राण तो जो जीवन से जुड़े हुए हैं, चेतना से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो आपने रखा है स्टूल को, कुर्सी को, टेबल को, तो ये उसमें शामिल नहीं है। भले ही उनके चार पैर है, चतुष्पद है, मैं तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस मंत्र में वो लागू नहीं होती। आगे आता कस्मे देवाय हविषावदेम। कस्मे किस सर्वनाम, देवाय देव के लिए, देव धातु, हविषा हवि को धातु, बुलाना, आदान प्रदान करना। हविष तो उसी से शब्द बना हुआ है, मतलब उत्तम पदार्थों का देना लेना, आदान प्रदान। विधेम विशेष रूप से धारण करना। वि यहाँ पर अव्यय है जिसका अर्थ हो गया विशेष, विविधता, विशिष्टता। धेम धातु से दे धारण करना। तो यह प्राण तो निमिषतो महित्वा, जो प्राण को, जीवन को अपने पलक झपकाने से महत्व देता है, उससे उसकी महिमा है। इक राजा इक इत राजा जगतो भभुव, वह एकमात्र ऐसा ही इस पूरे संसार ब्रह्मांड का राजा हुआ है, शासक हुआ है। यह ईसे अस्य द्विपद चद, यह ईसे जो शासक है, जो अनुशासक है, इसके दो पैर वाले, चार पैर वाले, इन सबका वो शासक। तो दो पैर में अपन भी आ गए, हमारे चिंपैंजी भी आ गए, मानुष भी आ गए, है ना। तो इस तरह से द्विपद में आ गए। चतुर्पद में हमारे आमने सामने सब घूम रहे, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बकरी है, जंगल में लोमड़ी है, सियार है, हाथी है, आदि आदि तमाम तरह के जो हमारे पशु हैं, वन्य जीव के, वो सभी इसमें आ जाते हैं चतुष्पद में।
तो ये सबका वह ईश्वर है, शासक है, अनुशासक है। कस्मय देवाय हविषा विधेम, कस्मय वही आ गया किस सर्वनाम, देवाय देव के लिए, षष्ठी एक वचन, हविषा विधेम, हविषा वही हवि सामान जो हम उत्तम पदार्थों का आदान प्रदान किसके लिए करें, धारण करें। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ होता है। अब अपन देखते हैं इसका भावार्थ। जो प्राण से तथा निमित्त से सिंचन प्रोक्षण से महत्ता द्वारा महिमा से महत से एक ही राजा प्रकाशक इस संपूर्ण जगत का सारे संसार का हो गया, जो इस द्विपद का तथा चतुष्पद का शासन करता है, उसके अतिरिक्त किस देव अर्थात दिव्य प्रकाश मान के लिए हविष द्वारा विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र शासक ईश्वर परमात्मा ही है तथा वह स्वयं अपनी महिमा से ही सृष्टि का ईश्वर स्वामी नियंता बना हुआ है। यहाँ पर अपन एक बात सोच सकते हैं कि भाई हमने तो चुना नहीं है या हमने तो बनाया नहीं, अपने आप कैसे बन गया? अरे भाई अपने आप नहीं बन गया, वो तो है ही, उसी ने सारी रचना की है। तो जो रचनाकार है वही तो उसका शासक होगा। जैसे कुम्हार जो है घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कुम्हार जब चाहे फोड़ दे, जब चाहे उनको बना ले, उनको फिर से ठीक करके मरम्मत करके बना सकता है। तो उस सब का रचनाकार कुम्हार है, तो कुम्हारी शासक है। तो उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का, चाहे हमारी पृथ्वी हो या दूसरे अन्य ग्रह नक्षत्र हो, उन सब का भी रचनाकार निर्माता ईश्वर है। तो अब बोले कुम्हार हो गया, बिल्कुल कुम्हार हो गया, बिल्कुल कुम्हार हो गया। भाई वो रचनाकार है तो निश्चित रूप से कुम्हार है। उसने जो है जिस तरह से सभी सृष्टियों का, ब्रह्मांड का, ग्रह नक्षत्रों का निर्माण किया है, उनका उनमें जीवन दिया है, निश्चित रूप से हमारा निर्माता है। तो वो स्वयं ही शासक है कुम्हार की ही तरह। तो इसलिए इसमें भ्रमित ना हो। संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र शासक ईश्वर परमात्मा ही तथा वह स्वयं अपनी महिमा से ही सृष्टि का ईश्वर स्वामी नियंता बना हुआ है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। अतः एकमात्र वह परमात्मा ही उपास्य है, अन्य कोई नहीं। उपास का अर्थ हुआ उपासना के योग्य, पूजन, वंदना, सत्कार, उसके योग्य जो है एकमात्र परमात्मा ही है, दूसरा और कोई नहीं। हम चाहे कोई बोले कि भाई मैं तो शिव जी को मानता हूँ, कोई मानिए दुर्गा जी को मानता, अवश्य मानना चाहिए। तो आदि आदि जो भी हमारे देवी देवता हैं वे सब उसके ही तो अंश हैं, उससे अलग कोई नहीं है। ये सब भी उसी में विलीन होते हैं, उसी से निर्मित होते हैं। हम लोग जो है मनुष्य, आम लोग, हमारे पास में उतनी क्षमता अभी उपलब्ध नहीं हुई है, हमें प्राप्त नहीं हुई है या हम अर्जित नहीं कर सके हैं, इसलिए हम लोग आज भी उसी अवस्था में हैं। और इनको हम अपना प्रतीक मान करके, प्रेरणा स्रोत मान करके उनकी उपासना करते हैं और उनसे हम इस बात की कामना करते हैं कि वे हमें भी दिव्यता अपने जैसी ही प्रदान करें, ताकि हम भी आपके पीछे पीछे अनुगामी अनुचर बन जाए। अब देखते हैं ये इसमें व्याकरणाचार्य जी क्या बताते हैं, वो देखते हैं। गंगा साहेब शर्मा व्याकरणाचार्य, वो इस मंत्र 3 की व्याख्या इस तरह से करते हैं। जो प्रजापति शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, परमात्मा, आत्मा मतलब जीवन, तथा चूंकि प्राण तो शब्द वहां था तो यहाँ पर उन्होंने आत्मा लिखा है। तो जो परमात्मा जीवन तथा बलों को देने वाले हैं, सभी विश्व के प्राणी जिनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते। हाँ, यहाँ पर एक शब्द समझने का है कि यहाँ पर उन्होंने लिखा जिनकी आज्ञा को सिरोधार करते हैं, क्योंकि अपने उसमें आया है मंत्र में ईश, राजा, ये 2 शब्द आए वहां पर। तो जो प्रकाशित भी है, प्रकाशमान भी है और शासक और अनुशासक भी है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि जो उसकी आज्ञा को सिरोधार करते हैं, विश्व के सभी प्राणी, चाहे हमारे इस पृथ्वी के हो या पृथ्वी से बाहर अन्य किसी ग्रह पर अगर जीवन मिल जाए तो वहां पर भी। मरण एवं अमरता जिनकी इच्छा, एकमात्र जो अपने महत्व से सांस प्राण लेने वाले, पलक झपकाने वाले और गतिशील प्राणियों के एकमात्र राजा हुए हैं, जो 2 पैरों वाले मानवों एवं 4 पैरों वाले गवादी पशुओं के स्वामी हैं, उन्हीं प्रजापति परमात्मा की पूजा हम हव्य द्वारा करें। यहाँ पर एक शब्द और इस्तेमाल किया है हमारे पंडित जी नीलेंद्र त्रिपाठी जी ने,
सुख स्वरूप परमात्मा, उन्हीं सुख स्वरूप परमात्मा की पूजा वासना हव्य द्वारा करें। धन्यवाद।